अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद है आप बख़ैर होंगे। 8वीं के ग्रुप पे एक ऑनलाइन टेस्ट की लिंक भेजी है। वो लिंक आपको इस तरह से आपके ग्रुप पे नज़र आ रही होगी। जैसे इसमें ऊपर लिखा है ज्योग्राफी ऑनलाइन टेस्ट 8वीं क्लास, स्कूल का नाम है। और ये नीली लिंक जो आपको नज़र आ रही है, इस नीली लिंक को आपको टच करना है। जैसे आप इसको टच करेंगे, आपके सामने टेस्ट का एक फॉर्म खुलेगा, टेस्ट का एक पेपर खुलेगा। उसमें ऊपर लिखा है ऑनलाइन टेस्ट क्लास 8वीं, उसी तरह से। तो इसमें जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है योर नेम। यहाँ पर आपको यहाँ पे आपको आपका नाम लिखना है। जैसे मिसाल के तौर पर जैसा मैं मेरा नाम लिख रहा हूँ, वहाँ आपको आपके टेस्ट में आपको अपना ख़ुद का नाम लिखना है। अब जैसे आप नाम लिखेंगे तो जोग्राफिया का जो 5वां सबक है बहरी रवे, उस पे हमने ये MCQ को पेपर तैयार किया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसमें देखो जोग्राफिया के सबक के 5 पेज मैंने इसमें डाल दिए हैं। पूरा सबक जो है मैंने इसमें डाल दिया और इसी में से सवालात बनाए गए हैं और तमाम जवाबात जो है वो आपको इसी में मिलेंगे। तो आप ये 5 पेज को आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद 5 पेज के बाद ये देखिए इस तरह से सवालात शुरू हो रहा है। तो ये पहला सवाल है, समंदरी पानी को हरकत के लिहाज से कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है। तो अब इसको हल करने के लिए आपने ये देखो 3 ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पे, 3, 4, 2। इसके अलावा अगर कोई है तो ये अदर को टच करके भी आप कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर जैसे मैं बताया था आपको कि सवाल कैसे हल करना है, तो ये 3, 4 जो दायरे दिख रहा है इसमें से सही जवाब पे आपको टिक करना है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं किसी एक पर टिक करके दिखाता हूँ आपको, ये गलत भी हो सकता है, आपको पढ़ना है और पढ़कर सही जवाब देना है। देखो 3 पे मैंने टिक किया, उसके बाद ऊपर ले जाना है, दूसरा सवाल हल करना है। इस तरह से ये 15 सवाल है, कुल 15 सवालों पे 30 पॉइंट है। और पूरे 15 सवाल हल करने के बाद अगर इस दौरान आपको किसी सवाल को हल करने में और जैसा दिक्कत जाती है तो आप ऊपर स्क्रॉल करके इस तरह से ये पेज पे आकर दोबारा इसमें से पढ़कर सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो इस तरह से देखो ये 15 सवाल है। जैसे मैंने इसको टच किया ऐसे आप सवाल के जवाब देते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। और इस तरह से आप जैसे 15वें सवाल पर पहुंचेंगे, 15वें सवाल के बाद में लास्ट में आपको नीचे ये सबमिट दिखाई दे रहा है नीले में, उदय में सबमिट, SUBMIT, सबमिट। तो जैसे आप इसको सबमिट को टच करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। सबमिट करने के बाद इस पे लिखा है, ऊपर देख रहा है यू हैव ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड। तो यहाँ पे नीचे आपको ये नीली लिंक दिखाई दे रही है जिस पे लिखा है VIEWSCORE, व्यू स्कोर। जैसे व्यू स्कोर को आप टच करेंगे, पूरा पेपर हल करने के बाद आपने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद में ये पेज आपके सामने आएगा। इस पेज पे जैसे व्यू स्कोर को आप जैसे ही टच करेंगे, व्यू स्कोर को टच करने के बाद तो आपके स्क्रीन पर दोबारा पेपर खुलेगा, वो पेपर जो आप हल कर चुके हैं, जो आपने हल किया है वही पेपर दोबारा आपके सामने खुलेगा इस तरह से। तो इसमें आपको पता चलेगा कि किन सवालात के जवाबात आपने गलत दिए और किन सवालात को आपने सही हल किया। तो पूरा पेपर जो है, जो आपने जैसे भी पेपर हल किया है, पूरा पेपर आपके सामने आ जाएगा दोबारा। लेकिन दोबारा जब पेपर सामने आएगा उसमें आप कोई तरमीम नहीं कर सकते, कोई एडिट नहीं कर सकते। बिलफर्जमाल जैसा कोई आपका जवाब गलत हुआ तो आप उसको दुरुस्त नहीं कर सकते, उसमें तब्दीली नहीं कर सकते। जैसे आपने हल किया था वैसा का वैसा पेपर दोबारा आपके सामने आएगा, अपना स्कोर देखने के लिए, अपनी कारकर्दगी देखने के लिए, अपने पॉइंट देखने के लिए, अपना नंबरात देखने के लिए। तो इस तरह से जैसे देखो ये पेपर आया है, ये मिसाल के तौर पर आपको मतलब डेमो देने के लिए मैंने जल्दबाजी में इसको हल किया था। इसमें कुछ सवाल मैंने जानबूझ के उनके जवाब
गलत दिए ताकि आपको दिखा सकूँ। जैसे सही सवाल देखो, ये दोबारा हल करो पेपर जो आप हल कर चुके हो, पेपर आपके सामने आ रहा है। इस तरह से जैसे एक सवाल का जवाब आपने गलत दिया, इसका जवाब सही जवाब था समंदर की सतह से बहने वाली मौजों से बहरे आज़म का खाली जगह फ़ीसद पानी बहता है। सही जवाब था 10, लेकिन यहाँ पे हमने 30 पे निशान, मतलब जवाब हमने 30 दिया था, 30 को टिक किया था। तो यहाँ पे देखो हमारा 30 जो है गलत आया, लेकिन यहाँ पे आपको सही जवाब क्या था वो भी दिखा रहा है। सही जवाब क्या था, वो ये सही जवाब था 10। इस तरह से पूरा पेपर आपका हल करा पेपर दोबारा आपके सामने आएगा। तो बहुत आसान है, आप तमाम इसको हल करने की कोशिश कीजिए और अपना स्कोर खुद देखने की कोशिश कीजिए। तो सभी बच्चों को ये हल करना ज़रूरी है। और इसके अलावा भी अगर कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी है, तो आप ग्रुप पर डाल सकते हैं और उस पर मज़ीद मालूमात जो है तो हम ले सकते हैं।